हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यूनिस खान क्लासेस पर आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर हम देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और उन दर्पणों की पहचान क्या होती है। तो देखिए, जब किसी प्रकाश की किरण को किसी दर्पण से टकराया जाता है तो जो दर्पण के टकराने के बाद में प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। दर्पण पे टकराने वाली किरण, प्रकाश की किरण जो दर्पण पे टकराती है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण, और टकराने के बाद में उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। इसके अलावा आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लाइन ड्रा की जाती है जिसे बोलते हैं अभिलंब, और जिस बिंदु पे प्रकाश गिरता है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। अब हम देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किन किन नियमों को फॉलो करता है। सबसे पहला आपने क्या देखा, आपके पास आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों चीज़ें आपको नज़र आने लग रही है। ये तीनों जो होते हैं वो एक ही तल में होते हैं। ये है पहला नियम। अब इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार जो आपतित किरण है वो आपकी जो स्क्रीन है उसके साथ साथ आने लग रही है और टकराने के बाद में स्क्रीन के साथ साथ जाने लग रही है, और अभिलंब भी जो है स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर ड्रा किया गया है। इसे बोलते हैं एक तल। जो आपका ये जो स्क्रीन का एरिया जो है ये आपका एक तल माना जाएगा। एक तल का मतलब एक प्लेन है ये, तो इसी प्लेन के ऊपर तीनों होंगे। ऐसा नहीं होगा कि प्रकाश की किरण आएगी तो इस तल में और चली जाएगी इस प्रकार दूसरी तरफ, ऐसा नहीं होता। इस तल में आएगी तो टकराने के बाद में इसी तल में वापस जाएगी और अभिलंब जो होगा वो भी इसी तल पे खींचा जाएगा। दूसरा नियम किसे कहते हैं, जो आपतित किरण है और जो अभिलंब है दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण। इसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। इसे बोलते हैं हम परावर्तन का दूसरा नियम। इसे एंगल आई से, यानी कि आपतन कोण को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं। आई और आर हमेशा इक्वल होते हैं। तो आपने देखा कि परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब इसको हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटली। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि किस प्रकार जो एक लेज़र की बीम है जो आपतन किरण का काम करने लग रही है, दर्पण से टकराती है और दूसरी तरफ चली जाती है। टकराने के बाद में जो लेज़र की बीम दूर जाने लग रही है वो क्या मानी जाएगी, आपकी परावर्तित किरण। जिस बिंदु पे लेज़र बीम दर्पण पे गिरने लग रही है उसे हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। और आपतन कोण और परावर्तन कोण यहाँ बिल्कुल आपको बराबर नज़र आने लग रहे हैं। तो पेपर में कई बार ये पूछा जाता है, क्या होगा अगर किसी प्रकाश की किरण को दर्पण के साथ 90 डिग्री पे गिराया जाता है, समकोण पे गिराया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा कि समकोण पर गिरने के बाद में प्रकाश उसी दिशा में वापस चला जाता है, क्योंकि परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार यहाँ पर आई की वैल्यू 0 है, इसलिए आर की वैल्यू भी 0 होगी।